क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जीवित लहरी पेज नंबर 216, पेज नंबर 216। का धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे परमेश्वर ईश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, हमारी मरियम से जन्म लिया, पौलुस पिलातुस के समय तक उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लिम्बुस पिलाती से मृत्यु के में से उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, एक के पुनरुत्थान और जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब काल सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों की क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की आवश्यकता है। ज्योति के भेद में से पहला भेद, यरदन नदी में यीशु का बपतिस्मा। मतलब सभी देश, समाज और परिवार आपस में एकता और प्रेम के साथ बने रहे, इसके लिए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि थी अब और अनंतकाल तक सदा रहेगी। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों की क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। ज्योति के भेद में से दूसरा भेद, काना के विवाह समारोह में यीशु, मतलब जो भाई बहनें रोग, दुख और तकलीफ में है, उन्हें सांत्वना और आरोग्य मिले, इसके लिए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब निरंकार सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों की क्षमा कर, नरक के अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अधिक आवश्यकता है। ज्योति के भेद में से तीसरा भेद, यीशु द्वारा ईश्वर के राज्य की घोषणा एवं मन परिवर्तन हेतु पुकार। मतलब जो भाई बहनें गरीबी, अकेलापन या निराशा में हैं, उन्हें सहारा और नई दिशा मिले, इसके लिए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब और अनंत सदा रहेगा आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों की क्षमा कर, नरक के अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल,
विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। ज्योति के भेद में से चौथा भेद, यीशु का रूपांतरण, मतलब सभी छात्राओं और बच्चों को ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो ताकि वे एक अच्छा भविष्य बन सके। इसके लिए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब है उनका सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों की क्षमा कर, नरक के अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। ज्योति के भेद में से पांचवा भेद, पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना, मतलब इस नवीना प्रार्थना में अर्पित सभी भाई बहनों की मनोकामनाओं को ईश्वर की आशीष कृपा मिले। इसके लिए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में थे अब और अनंत काल से सदा रहेंगे, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों की क्षमा कर, नरक के अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। कृपया सभी घुटने टेकेंगे। कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र तत्व एक ही परमेश्वर, संत मरियम, ईश्वर की पवित्र माँ, कुंवारियों की पवित्र कुमारी, क्रिस्त की माता, ईश्वर कृपा की माता, अति निर्मल माता, अति शुद्ध माता, कुंवारी माता, पवित्र माता, निष्कलंक माता, प्रिय माता, प्रशंसनीय माता, सुसम्मति की माता, सृष्टिकर्ता की माता, मुक्तिदाता की माता, अति सावधान कुंवारी, आदरणीय कुंवारी, स्तुति योग्य कुंवारी, शक्तिमती कुंवारी, दयालु कुंवारी, धर्मनिष्ठ कुंवारी, धार्मिकता का आदर्श, प्रज्ञा का सिंहासन, हमारे आनंद का मूल, पवित्र आत्मा का मंदिर, आदरणीय पात्र, भक्ति का उत्तम पात्र, आध्यात्मिक गुलाब, दाऊद का गढ़, हस्तिदंत का गढ़, स्वर्ण मंदिर, संधि की मंजूषा, स्वर्ग का द्वार, भोर का तारा, रोगियों का स्वास्थ्य, पापियों की शरण, दुखियों का दिलासा, क्रिस्तियों की सहायता, स्वर्गदूतों की महारानी, धर्मपुरखों की महारानी, नबियों की महारानी, प्रेरितों की महारानी, शहीदों की महारानी, धर्मवीरों की महारानी, कुंवारियों की महारानी, सब संतों की महारानी,
आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी, स्वर्ग में उद्गीत महारानी, अति पवित्र माला की महारानी, शांति की महारानी, हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक से दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। जीवित लहरी पेज नंबर 212, पेज नंबर 212। जीवित लहरी पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। हम सब मिलजुल
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम इस गिरजाघर में उपस्थित हैं। इस नवीना के 7वें दिन में हम माता मरियम के ईश माता होने का इन शब्दों पर मनन चिंतन करने के लिए, और माता मरियम को जो कलीसिया ने सौभाग्य प्रदान किया, ईश माता का दर्जा, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। क्योंकि साधारण तौर पर यदि देखा जाए तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी परिवार से आता है, और हर एक परिवार में एक माता का अपना महत्व है। और उसी महत्व को यदि हम अपने परिवार से जोड़ कर देखते हैं तो हम कलीसिया के माता मरियम के महत्व को अपने जीवन में समझ पाएंगे कि किस प्रकार माता मरियम हमारे जीवन में एक माँ का किरदार निभाती है, और उस माँ का किरदार में उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार समर्पित किया, और उसके समर्पित द्वारा ही आज हम उसके पुत्र पुत्रियाँ कहलाए जाते हैं। उसके कलीसिया के सदस्य बनने के लिए हम लोग चुने गए, क्योंकि यह माता मरियम ही थी जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वर को स्वीकार किया, ईश्वर की माँ बनने के लिए अपने आप को तैयार किया या स्वीकार किया। अर्थात यदि वह इस शब्द को, स्वर्गदूत के संदेश को अपने जीवन में नहीं स्वीकार करती, ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हुए उसके कर्तव्य को नहीं निभाती, तो शायद ही हम उस माँ को जान पाते और शायद ही उस ईश्वर को हम समझ पाते। आइए, ईश्वर ने हमें यह कृपाओं से भरा है ताकि हम मातृत्व या माँ के प्रेम को समझ सके अपने जीवन में। आइए, मनन चिंतन करते हुए हम इस पूरे मिस्सा बलिदान में भाग लें। परंतु मिस्सा बलिदान को शुरू करने से पूर्व हम सारे हृदय से पश्चाताप करें। यह आवश्यकता है कि हम बहुत बार अपने जीवन में ईश्वर के विरुद्ध, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध और अपने माता मरियम के प्रति अपने श्रद्धा विश्वास को कमज़ोर करते हैं, और उसी क्षण हम अपने जीवन में पाप करते हैं। आइए, उन सभी क्षणों के लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगें ताकि हम इस पवित्र युग ख्रिस्त को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तय कुंवारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। जीवित लहरी पेज नंबर 31। दया करना।
लहरी पेज नंबर 40, पेज नंबर 40। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। धन्य धन्य तुझे कहते हैं, तेरा स्तुतिगान करते हैं, तेरा पूजन करते हैं, आबा पिता पुकारते हैं, आबा पिता पुकारते हैं। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। तू है केवल पावन ईश्वर, पवित्र हुआ सच्चा परमेश्वर, जगत के पाप मिटाता है, हम पर दया दिखाता है, हम पर दया दिखाता है। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। महिमा होवे ईश पिता की, स्तुति होवे एक ईश्वर की, पिता पुत्र और पावन आत्मा, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दुर्बलों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस पवित्र ईश माता का स्मरण कर रहे हैं, उसकी मध्यस्थता द्वारा हमें अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ गलातियों के नाम। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र है, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। जीवित लहरी पेज नंबर 63, पेज नंबर 63। पहले तो ये दुनिया रची,
पेज नंबर 84, पेज नंबर 84। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरने में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। 8 दिन बाद बालक के कतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैथोलिक कलीसिया मुख्य रूप से 2 स्तंभों में स्थापित है, और वह है शास्त्र और दूसरी है परंपरा। ये दोनों चीज़ें कैथोलिक कलीसिया के इतिहास और कैथोलिक कलीसिया के रहस्य को उजागर करती हैं। इतिहास जिसे हम ने सुना, जिसका अनुभव हमने किया, जिसे हम पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम अपने जीवन के लिए ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। परंतु इसी प्रकार से रहस्य कैथोलिक कलीसिया में हमेशा से छिपी रही है, क्योंकि उन रहस्यों को कैथोलिक कलीसिया हमसे कहती है कि हमें संपूर्ण रूप से उन पर विश्वास करना है। और आज का विषय कुछ इस प्रकार से ही है।
आज का विषय है माता मरियम ईश्वर की माँ। कैथोलिक शिक्षा के अनुसार और कैथोलिक परंपरा के अनुसार माता मरियम के ऊपर या माता मरियम के जीवन के द्वारा कैथोलिक कलीसिया ने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें प्रदान की है और वो आधिकारिक शिक्षा संपूर्ण रूप से माता मरियम के जीवन को हमें उजागर करती है। यदि हम देखें तो वो मुख्य रूप से 4 चीज़ें हैं जिन्हें कैथोलिक कलीसिया हमसे कहती है कि हम बिना प्रश्न के उन पर विश्वास करें। और वे 4 चीज़ें इस प्रकार से हैं। पहली चीज़, माँ मरियम का ईश माता होना, मेरी मदर ऑफ गॉड। दूसरी चीज़ है निष्कलंक गर्भागमन, द परपेचुअल वर्जिनिटी। और तीसरी चीज़ है नित्य कुंवारीपन, माफ़ करिएगा, नित्य कुंवारीपन, द परपेचुअल वर्जिनिटी, और निष्कलंक गर्भागमन, इमाकुलेट कंसेप्शन। और चौथी चीज़ है माँ मरियम का स्वर्गारोहण। ये 4 चीज़ें कैथोलिक कलीसिया ने हमें समर्पित किया है ताकि हम इन 4 चीज़ों पर विश्वास कर सके। और ये 4 चीज़ें माता मरियम के जीवन को बहुत सुंदर रूप से कैथोलिक कलीसिया में दर्शाती हैं, क्योंकि माता मरियम ने अपने जीवन द्वारा बहुत सारे कृपाएं कलीसिया को प्रदान किए हैं। यदि साधारणतः देखा जाए तो मैंने शुरुआत में कहा था, हर एक परिवार में एक माँ का अपना महत्व है। यदि किसी परिवार में माँ नहीं होती है तो उसके स्थान को कोई व्यक्ति नहीं भर सकता है और ना ही उस मातृत्व का प्यार कोई दूसरा व्यक्ति ला सकता है। केवल माँ ही है जो उस प्रेम और उस स्नेह को ला सकती है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ने भी माता मरियम को माँ के रूप में स्वीकार किया और यही मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रहा कलीसिया के लिए। इसलिए हम लोग कलीसिया को भी माता कलीसिया कहकर पुकारते हैं, क्योंकि यदि हमें ईश्वर को जानना या ईश्वर को स्वीकार करना है तो हमें कहीं ना कहीं पहले माँ को स्वीकार करते हुए उसके पास जाना है, क्योंकि माँ के बिना पुत्र नहीं हो सकता है। इसलिए जब माता मरियम ने ईश्वर की माँ होने का यह कृपा अपने ऊपर ग्रहण किया, उन्होंने स्वयं को इस कलीसिया के लिए अर्पित कर दिया और उस क्षण से ही माता मरियम ने पूर्ण रूप से अपने जीवन को कलीसिया के लिए समर्पित किया। इसलिए माता मरियम कलीसिया की माँ मानी जाती है। परंतु इसका अपना इतिहास है कि किस प्रकार माता मरियम को ईश माता का दर्जा मिलने के लिए कितना संघर्ष कलीसिया को करनी पड़ी है और वो संघर्ष बहुत लंबे समय तक चलता रहा। सन 1431 में 431 में पहली बार जब एफेसुस की बैठकी हुई और वहाँ पर विद्वानों ने माता मरियम के
ईश माता होने के प्रश्नों पर वार्तालाप किया या उन पर मनन चिंतन किया, तो उन्हीं में से एक ने कहा कि यदि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और वे स्वयं ईश्वर हैं, तो जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया वो ईश्वर की माता है और हमें इस पर विश्वास करना है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया हमें हमेशा सिखलाती आई है कि हम माता मरियम को ईश्वर का दर्जा नहीं देते हैं, माता मरियम को हम ईश्वर नहीं मानते हैं, बल्कि हम उसे सम्मानित करते हैं, क्योंकि वो साधारण महिला होते हुए उसने ईश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए उन्होंने हमेशा ईश्वर के वचन में ही अपने जीवन को निर्धारित किया। इसलिए यदि उसका प्रमाण हम बाइबल में खोजते हैं तो संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 41 से 43, जहाँ पर माता मरियम एलिज़ाबेथ से भेंट करने के लिए जाती हैं और ज्यों ही एलिज़ाबेथ माता मरियम का प्रणाम सुनती है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और उसके तुरंत पश्चात वो कहती है कि धन्य है आपके गर्भ का फल और धन्य है आप जिसने यह विश्वास किया कि आप ईश्वर की माँ बनेंगी। ये बाइबल का प्रमाण था कि सर्वप्रथम एलिज़ाबेथ ने माता मरियम को ईश्वर की माँ कहकर पुकारा और इसके बाद से कलीसिया ने हमेशा माता मरियम को वही सम्मान कलीसिया में दिया। और कहीं ना कहीं यदि हम एलिज़ाबेथ के शब्दों को समझना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 देखने की आवश्यकता है, जहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे बाद मेरा पिता तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा और वह तुम्हें यह कृपा प्रदान करेगा कि तुम इन बातों को समझ सको। और यही चीज़ें जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर समझते हैं, तभी हम माता मरियम को अपने जीवन में समझ पाएंगे, उसके मातृत्व को समझ पाएंगे और उसके कर्तव्य को हम कलीसिया में समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हैं, तब तक हम ईश्वर को या माता मरियम को अपने जीवन में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में यह आवश्यक है, हमें उस पवित्रता को अपने जीवन में पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में कहते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 19 से 20 में, आप लोगों का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और उसके आगे वे कहते हैं, वह आप में निवास करता है और आप ईश्वर से प्राप्त हुए हैं। आप अपने पर अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि यदि हम अपने शरीर को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे या हम पवित्र आत्मा से अपने आप को भरेंगे, तो हम अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित करेंगे
और उसी समर्पित के ज़रिए ही हम ईश्वर के लिए योग्य बन सकते हैं। हम ईश्वर के वचन पर अपने जीवन को निर्धारित कर सकते हैं। आज का सुसमाचार हमने सुना, उस पर बताया गया कि किस प्रकार जब चरवाहे आते और माता मरियम को बताते हैं कि उन्हें स्वर्गदूत का संदेश मिला और स्वर्गदूत ने उनसे क्या क्या कहा, तो सुसमाचार हमें बताता है कि किस प्रकार माता मरियम ने हर एक चीज़ों को अपने हृदय में संजोए रखा। हर एक व्यक्ति के जीवन में भी यही होना चाहिए कि हम किस प्रकार प्रभु के वचन को अपने जीवन में संजोए रखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, उन्होंने जब उनसे उनके शिष्यों ने कहा कि आपकी माता और आपके भाई आपसे मिलने आए हैं, संत मती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 50 में, तो प्रभु ने कहा कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई, परंतु वे लोग हैं जो ईश्वर के वचन को सुनते और उन पर चलते हैं। उन्होंने माता मरियम को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि यह बताया कि उसकी माँ ने अपने जीवन में क्या किया है, क्योंकि माता मरियम ने ईश्वर को अपने गर्भ में धारण करने से पूर्व ईश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाया था और उसने ज्यों ही स्वर्गदूत के संदेश पर अपनी हामी भरी थी, उसके पश्चात ही उसने ईश्वर की योजना को स्वीकार कर लिया था। और कहीं ना कहीं प्रभु यीशु के जीवन में भी यदि आप देखते हैं तो गेत्सेमनी बारी में उन्होंने अपनी प्राण पीड़ा के समय में यही कहा, हे प्रभु मुझसे यह प्याला टाल दे, परंतु फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूर्ण हो। स्वयं ईश्वर ने भी, ईश्वर के पुत्र ने भी इस शब्दों का उल्लेख करते हुए अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने का कर्तव्य निभाया। माता मरियम ने भी अपने जीवन में ऐसे पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को ईश्वर के वचन पर निर्धारित किया। इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु के जन्म से जब उसने स्वीकार किया और कलीसिया के आरंभ तक, प्रथम कलीसिया के आरंभ तक माता मरियम सदैव कलीसिया के साथ रही, क्योंकि उसने यह स्वीकार किया था कि वो हमेशा कलीसिया के साथ रहेंगी, हमेशा वो ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगी। और कलीसिया कुछ नहीं बल्कि ईश्वर का एक रेवड़ है, ईश्वर का अपना मंदिर है जिसे ईश्वर ने बनाया है। और उस सदस्यता को पाने के लिए माता मरियम ने संपूर्ण सहभागिता अपने जीवन में दिखाई है। हमारे लिए भी यही कर्तव्य बनता है कि हम जब ईश्वर को, उसके वचन को सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, तो हमें उस पर आचरण भी करने की आवश्यकता है। तभी हम संपूर्ण रूप से माता मरियम को अपने जीवन में स्वीकार कर पाएंगे, ईश्वर को स्वीकार कर पाएंगे और हम कलीसिया द्वारा सिखलाई गई शिक्षाओं पर अपने जीवन को निर्धारित करेंगे। इसलिए आइए हम पूरे हृदय से मनन चिंतन करें, अपने जीवन में देखें कि हम हमेशा ईश्वर के वचन को सुनते और स्वीकार करते हैं, तो क्या मैं सचमुच ईश्वर के वचन पर चलता हूँ? ये व्यक्तिगत रूप से हमें देखने की आवश्यकता है। ईश्वर ने हमें सुंदर बुलाहट दिया इस क्रिस्तीय जीवन में रहने के लिए, इस क्रिस्तीय जीवन को पवित्र रखने के लिए, परंतु क्या मैं सचमुच में उस पवित्रता में चल रहा हूँ? क्या मैं ईश्वर के शब्दों को पहचानते हुए, मनन चिंतन करते हुए सच्चे क्रिस्तीय होने का कर्तव्य अपने जीवन में निभाता हूँ? ये प्रश्न व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में पूछना, क्योंकि संत अगस्तिन कहते हैं माता मरियम ने प्रभु यीशु को हृदय में सर्वप्रथम जन्म दिया था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के शब्द में अपनी हामी भरी थी। इसलिए आइए हम प्रत्येक लोग अपने जीवन में देखें कि क्या हम सचमुच में ईश्वर को अपने जीवन में जन्म देते हैं, अपने हृदय में जन्म देते हैं,
क्या हम जिस ईश्वर को हर एक यूख्रिस्तीय बलिदान में ग्रहण करते हैं, क्या हम अपने आप को पवित्र रखने के लिए सक्षम हैं? क्या हम उस ईश्वर के योग्यताओं को अपने जीवन में पहचानते हुए क्या हम अपने आप को संपूर्ण समर्पित करते हैं अपनी कलीसिया के लिए? आइए इन्हीं शब्दों पर मनन चिंतन करते हुए हम माता मरियम के द्वारा प्रार्थना करें कि जिस प्रकार माता मरियम ने ईश माता होने का सम्मान अपने जीवन में स्वीकार किया, हम भी ईश्वर को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। आइए हम खड़े हो जाएंगे और अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के पास अर्पित करेंगे। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे कलीसिया के भले चरवाहे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप सेल्वाराज, सभी पुरोहितों, धर्म बहनें तथा प्रेरितक कार्य में लगे सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर सबों को आशीष एवं कृपा प्रदान करे ताकि वे इस कैथोलिक कलीसिया के लोगों का सही मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शांतिदाता प्रभु, हम पूरे विश्व भर में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी राष्ट्रों के नेताओं और शासकों को अपनी अनंत कृपा और विवेक प्रदान करें ताकि वे सही निर्णय, प्रेम और न्याय के साथ पूरी दुनिया में शांति बनाए रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणा प्रभु, हम आज सभी बीमार से पीड़ित, बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पताल में या अपने घरों में कष्ट सह रहे हैं। प्रभु उन्हें अपनी दिव्य शक्ति, धैर्य और आरोग्य प्रदान करे। उनकी देखभाल करने वालों हाथों की अपनी विशेष आशीष प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे जगत के प्रभु, हम सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके मन में सदा सत्य और प्रेम सेवा की भावना रखे। सभी के भविष्य को अपनी रोशनी द्वारा मार्गदर्शित करें ताकि वे सही दिशा में निर्णय लेते हुए कलीसिया की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दया प्रभु, हम इस वेदी के सम्मुख उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु सबके जीवन में विशेष आशीष से भर दे। सभी की प्रार्थनाओं को अनंत अनुग्रह प्रदान करे ताकि सभी लोग विश्वास, प्रेम और एकता में रहते हुए प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़े। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारे मन और हृदय में बहुत सारी प्रार्थनाएं और निवेदन होंगी जिन्हें हम इस नवीना के दिनों में माता मरियम को अर्पित करते हैं। आइए उन सभी मतलबों को विशेष रूप से उनके लिए हम प्रार्थना करें और ताकि माता मरियम हमारी प्रार्थनाओं को अपने पुत्र के पास ले जाएं। हे प्रभु, कृपापूर्वक हमारी प्रार्थनाएं सुन और अपनी महकती दया के कारण हमारी दीन याचनाएं स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रीस के द्वारा जीवित लहरी पेज नंबर 103, पेज नंबर 103।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि तू तेरी कृपा से यह बलि भेंट तुझे चढ़ाकर हम अविनाशी उपहार बन जाए, हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुंवारी धन्य मरियम के आदर में तेरे स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। पेज नंबर 116, पेज नंबर 116। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति के कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यह यूक्रिस्त का समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुर्भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको आनंद उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता धन्या कुंवारी मरियम, उनके वर्धन योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी शाश्वत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को, विशेषकर जिनको आज हम याद करते हैं, अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए और एक बार हम सब मिलकर भक्तिपूर्वक उसी प्रार्थना को फिर से दोहराएं, जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने स्वयं हमें दिया है, जिससे हम अब्बा पिता को पुकारते हैं। आइए अपने हाथों को फैलाते हुए हम पूरे भक्ति भाव से इस प्रार्थना को कहेंगे। हे पिता हमारे,
स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जीवित लहरी पेज नंबर 124। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सोग नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहरी पेज नंबर 135। यीशु यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु
यीशु यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु आओ मेरे मन में। नमो मैं धारा में खोया हूँ, कहाँ है तू प्यारे यीशु। आओ हे ज्योति दाता, अपनी ज्योति प्रदान करो। यीशु यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु आओ मेरे मन में। यीशु यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु आओ मेरे मन में। डूबा हूँ मैं पाप सागर में, कहाँ है तू प्यारे यीशु। आओ हे बचाने हारा, मुझको बचाओ हे यीशु। यीशु यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु आओ मेरे मन में। यीशु यीशु आओ मेरे मन में, प्यारे यीशु आओ मेरे मन में। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है, पवित्र है उसका नाम। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी बन गए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरण उत्सव पर हम तुझे निवेदन करते हैं कि हम तेरे अखंड वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सागरी तारा माता मरिया के आदर में नोवीना प्रार्थना। हम जो भी हो
इस ठोस धरती पर चलने के बदले यदि हम संसार रूपी तूफानी सागर में इधर उधर झटके खाते हो, यदि हम इस तूफान में नहीं खो जाना चाहते हो, तो उस चमकते हुए तारे की ओर अपनी आंखें उठाए। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि परीक्षा की आंधी उठती है, यदि हमें भय है कि हम समुद्री चट्टानों से नष्ट हो जाएंगे, तो इस सागरी तारा के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें और मरिया को पुकारें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि क्रोध, कंजूसी अथवा शरीर की बुराइयां कमज़ोर आत्मा के विरुद्ध आक्रमण करती है, तो मरिया के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि हम अपने पापों की क्रूरता से व्याकुल हो, अंतःकरण में पाप के जो धब्बे लग गए हैं उनके कारण यदि शर्मिंदा हो, न्याय के भय से भयभीत हो, यदि हम निराशा के गहरे गर्त में और दुख के अंधकार में गर्त में फंस गए हों, तो मरिया का नाम ले। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जोखिम, वेदना और परेशानी के समय मरिया का सोच करे और मरिया को पुकारे। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मरिया का नाम हरदम हमारे होठों पर और हमारे हृदय में रहे। उसके जीवन के उदाहरण का लगातार अनुसरण करें, जिससे कि हम उनकी मध्यस्थता की सहायता पा सके। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। अब आपका जवाब होगा, हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। उसका अनुसरण करने पर हम नहीं भटकेंगे, उससे प्रार्थना करने पर हम निराशा में नहीं पड़ेंगे, उस पर सोच करने से हम गलतियां नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा में हम भयभीत नहीं होंगे, उसके द्वारा निर्देशित होने पर हम थकान का अनुभव नहीं करेंगे, उसकी सब चिंता पाकर निश्चित है कि हमें मुक्ति मिलेगी। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम पवित्र तृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने बहुत सुंदर ढंग से हमारी सृष्टि की है और हमें कृपाओं से पूर्ण कर दिया है। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके निष्कलंक गर्भागमन, स्वर्गीय मातृत्व तथा महिमा में स्वर्गित ग्रहण का आदर करना चाहते हैं। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। समस्त संसार में अर्पित किए जाने वाले पवित्र याग में हम आपके साथ संयुक्त होना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन के और हर काल के सुख दुख, काम एवं प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हृदय द्वारा यीशु को समर्पित कर सके। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको उन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी भलाई चाहते हैं, विशेषकर। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके द्वारा यीशु से वे सारी कृपाएं चाहते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, आध्यात्मिक और शारीरिक कृपाएं, और विशेषकर। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके पुत्र हैं और आप हमारी माता हैं। हमारी वैसे ही सहायता कीजिए जैसे आपने यीशु की सहायता की थी। हमारी वैसी ही रक्षा कीजिए जैसे आपने यीशु की रक्षा की थी। हे मरिया, जब हम आपको पुकारें तो हमारी याद कर विनती।
हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि यह सभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनती की सहायता खोजने आपसे आसाया हो और आपसे आसाया छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराते हुए पापियों के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी प्रार्थनाओं को अस्वीकार मत कर, पर उसको दया से सुना पूरा कीजिए। आमीन। पूरे पल्ली वासियों की ओर से आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर संतोष को आज के इस मिस्सा बलिदान को चढ़ाने हम सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम पूरे परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। साथ में आज के रोज़री, नोवेना और पूजन पद्धति को चलाने में जो मदद किए हमारे एसोसिएट, उनको भी पूरे ताही दिल से धन्यवाद देते हैं। ईश्वर आपको आशीष दें, कृपा दें कि आप प्रभु के कार्य में लगे रहें। कल शुक्रवार है और पहला शुक्रवार है, इसलिए याद रखेंगे कल 4:25 में हम यहाँ आराधना शुरू करेंगे और ये आराधना 5 बजे क्लोज करेंगे। तो कृपया याद करेंगे कल फर्स्ट फ्राइडे है, आराधना का दिन है, इसलिए 4:25 में हम आराधना को आरंभ करेंगे, 5 बजे हम इस आराधना को क्लोज करेंगे। उसके बाद नोवेना के कार्यक्रम में मिस्सा मतलब के साथ हम शुरू करेंगे। कल के मुख्य अनुष्ठाता हैं फादर रॉकी। कल का शीर्षक है मरिया पवित्र माला की रानी, मरिया सेना की पारी है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, अगवा कीजिए हम सबों का। शनिवार को शाम को 4:30 बजे आरंभ होगी रोज़री और उसके बाद में मिस्सा होगी। रविवार को सुबह 5:30 बजे का मिस्सा नहीं होगा और 7:30 बजे परब मिस्सा होगा। तो कृपया इसको याद रखेंगे, सुबह 5:30 बजे मिस्सा नहीं होगा, 7:30 बजे परब मिस्सा फीस्ट मास होगा और उसके बाद शाम को 4 बजे मिस्सा होगी। कृपया अपना दान को लिफाफा में डाल के चढ़ाइएगा, क्योंकि ये समय है तो अपने पल्ली की ओर पलट कर देखना है कि पल्ली के रख रखाव के लिए हम अपनी उदारता के साथ में नोवेना के समय दे सकते हैं। हाँ, एक अर्जी है, इसको बार बार पहले भी किया जा रहा था। शादी का डेट आप अपने से मत फिक्स कीजिएगा। शादी का डेट फिक्स करने के लिए आप पहले आकर पल्ली में पूछताछ कर लीजिए, क्योंकि आप पहले जाकर हॉल बुक करते हैं और उसके बाद फिर आते हैं शादी का डेट फिक्स करने के लिए।